नमस्कार। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती का 9वां पाठ। शीर्षक है चुनिंदा शेर। इस चौथे भाग में हम उर्वरित अंतिम 4 चुनिंदा शेरों का भावार्थ देखेंगे। स्क्रीन पर देखिए। 11वां चुनिंदा शेर। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखिए। कवि कहते हैं कि जिंदगी में छोटे छोटे सुखों को प्राप्त करने के लिए लोगों को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष ही जीवन का पर्याय बन जाता है। कवि के पैरों की उंगलियां, कवि कहते कि सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, तो कवि के पैरों की उंगलियां, उसके जख्म, छाले मानो कवि की संघर्ष गाथा बयान करते हैं। ये जो छाले हैं, जख्म है, ये बयान करते हैं कि कवि ने कितना संघर्ष किया है। और इन पैरों को देखकर सड़क भी हैरान है। कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखिए। कड़कती यानी कड़कती धूप जैसी दहकती जिंदगी भी है। दहकती जिंदगी में भी कवि के सीने में पलने वाले भविष्य के सपने हैं। सीने में चमकने वाली या सीने में चमकती बिजली जैसे अरमान, इच्छाएं कायम हैं और इसे पूरा करने के लिए कवि प्रयास करता है और संघर्ष करता है। इस तरह का इस चुनिंदा शेर का अर्थ है। अगला शेर देखिए। सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। प्रस्तुत शेर के माध्यम से कवि हमें कहना चाहते हैं कि मनुष्य की जिंदगी मानो पराया धन है। सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है। ये हमारी जिंदगी ही पराया धन यानी या साहूकार के घर में गिरवी रखा हुआ कंगन जैसी प्रतीत होती है। साहूकार के घर में गिरवी रखा हुआ कंगन के समान ये हमारी जिंदगी है या सांसें हैं। मनुष्य की सांसें मानो उधार की हैं। साहूकार की सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है। यानी कवि कहते हैं कि ये सांसें मानो उधार किए हैं। कब असली मालिक अर्थात परमात्मा के अनुसार सांसों की गिनती कब सामान्य हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। जीवन की क्षणभंगुरता का ख्याल रखते हुए मनुष्य को सत्कर्मों के प्रति उन्मुख करने का प्रयास कवि द्वारा हुआ है। कवि कहना चाहते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है और हमारी अंतिम सांस कब चली जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि इस शरीर के हम या सांस के हम मालिक नहीं है, बल्कि असली मालिक तो परमात्मा है। और पता नहीं उनके अनुसार हमारे सांसों की गिनती कब सामान्य हो जाए या समाप्त हो जाए, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो यहाँ जीवन की क्षणभंगुरता का ख्याल रखते हुए कवि कहते कि हमें सत्कर्म करने चाहिए। यही है सीख प्रस्तुत शेर के माध्यम से हम कवि ने हमें दी है। अगला शेर देखिए। किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर,
जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। यहाँ कवि कहते हैं कि समाज में विषमता है, सामाजिक विषमता है, आर्थिक विषमता है। तो इसे ध्यान में रखकर इस ओर संकेत करते हुए कवि कहते हैं, परमात्मा से वो निवेदन करते हैं, परमात्मा से वो प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, इस संसार में हर कोई कम से कम इतना समृद्ध जरूर हो कि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं तो वह पूर्ण कर सके। किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, यानी सबकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं। इस तरह की आर्थिक स्थिति लोगों की है। इसलिए कवि कहते हैं कि किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है। इसलिए कवि ईश्वर से निवेदन करते हैं कि कम से कम इतना समृद्ध लोगों को बना दे कि उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएं। और साथ ही मनुष्य को भी वो समझाना चाहते हैं कि हमारी चादर देखकर ही हमें पैर पसारनी चाहिए, अर्थात हमारे पास जितना है उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए। हमें संसार में हंसी का पात्र भी इसे हम बन सकते हैं। इसलिए जितना हमारे पास है उतने में ही हम संतुष्ट रहें। इसलिए कवि भगवान से कहते कि जरा ढंग से तो अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक, जिसे सिर और पांव ढक जाए, यानी सबकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाए। इस तरह का अर्थ प्रस्तुत चुनिंदा शेर का है। अगला अंतिम शेर देखिए। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। प्रस्तुत चुनिंदा शेर के माध्यम से कवि कहते हैं कि किसी व्यक्ति का बाहरी आवरण देखकर हमें यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि वह गंवार है, वह निरक्षर है। इस तरह का अनुमान हमें नहीं लगाना चाहिए। उसके जीवन का संघर्ष, उसका श्रम से नाता, उसकी जीवन से उम्मीद, यह सब हंसते हुए सहने वाला आदमी और उसका जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। एक मजदूर का जीवन उसके जीवन में संघर्ष है, श्रम से नाता है, और यह सब हंसते हुए सहने वाला वो व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है। रोज विपरीत प्रतिकूल वातावरण में न हारते न थकते लड़ने वाले मजदूर के जीवन से भी प्रेरणा लेने वाली अनेक बातें हो सकती हैं, जिससे वो भले ही निरक्षर हो, लेकिन हम उसके संघर्ष को या न हारते हुए प्रतिकूल वातावरण में वो काम करता है तो उससे भी हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, उससे भी हम कुछ सीख लेते हैं। ऐसे संघर्षशील लोगों का रोजमर्रा का जीवन मानो एक खुली किताब होती है। भले ही वो मजदूर है, लेकिन मजदूर है इसलिए उसे गंवार या निरक्षर हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसका जीवन प्रेरणादायी है। और ऐसे संघर्षशील लोगों का रोजमर्रा का जीवन मानो एक खुली किताब है। इसलिए कवि कहते हैं कि अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। इस तरह का प्रस्तुत शेर का अर्थ है। सूरज तुम्हारा है, इस गजल संग्रह से ये चुनिंदा शेर लिए गए हैं। यहाँ ये 9वां पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।